संगम युगी ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फखूर में रहना है, किसी बात की फिक्र नहीं करनी है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, चाहे वो कितना ही निजी जीवन की कोई घटना क्यों ना हो, उसको साक्षी होकर के देख पाएंगे। कभी भी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को भी याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। मातेश्वरी जी के शरीर त्याग करने पर 25 जून 1965 को ये महावाक्य बाबा ने सुनाए हैं, कृपया उसी ध्यान से पढ़ें। मातेश्वरी जी का शरीर त्याग हुआ था 25 जून 1965 को, और उस घटना के बाद में ही बाबा ने ये आज की इस मुरली को बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे थे। तो हम आज उसी मनोदशा से, उसी भावना से आज की इस मुरली को पढ़ेंगे। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के पिता को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाबा की सेवा में हैं, उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है। वो भी यही सुनाएंगे कि बाबा को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती हैं, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि तुम बेहद के पिता से ये वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये भी भावी हैं। कल्प पहले भी ये हुआ था, क्योंकि नाटक के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। जब नाटक समझेंगे तो फिर फिक्र नहीं रह जाएगी। आज मम्मा गई, कल और भी कई चले जाएंगे, फिर भी बाबा की मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई बिंदुएं सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाबा को याद करो। कोई भी नाम रूप में फंसो मत। मम्मा के नाम रूप में भी बाबा कहते हैं फंसो मत। ये तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है। आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो ये बाबा जो साकार में है तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है रचना से कोई वर्षा नहीं मिलता, सारी वर्षा रचयिता देते हैं। रचना को रचयिता से वर्षा मिलना है, इसलिए जो भी रचना है, जो बच्चे हो या बच्चियां हैं, उन्हें एक रचयिता को याद करना है। सिर्फ याद रचयिता को करना है, इस रचना में जो भी है उसको याद करना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। जब भी हम संशय में जाएंगे तो शिव बाबा से याद हमारी छूटेगी। इसलिए बाबा कहते हैं संशय में नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को याद करना है, इसमें ही बच्चों का कल्याण है।
अगर कोई अच्छी सेवा करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि कोई भी जाता है तो उसे जा करके वहाँ किरदार निभाना, अब जहाँ गया वहाँ किरदार निभाना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। बाबा की हर एक बात जो है वो पूरी तरह से कल्याणकारी है। हर एक बात में कल्याण समझ, फखूर में ही रहना चाहिए, एकदम फक्र में कि हमें बाबा मिल गए हैं, सर्वोच्च सत्ता के मालिक जो है वो हमें स्मृति दिला रहे हैं। तो ये फक्र की बात ही है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ये बात भी तो हमें बाबा याद पड़ाते हैं। तो ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनको कोई और किरदार होगा, इसमें भी ज्यादा कोई कार्य करना है, इससे भी ज्यादा कोई कार्य करना होगा, कोई नए किरदार में जाना होगा, इसलिए तो यहाँ से चले गए। अहो सौभाग्य, जो हमारा ही किरदार है, कल्प पहले मुआफिक बाबा के मददगार बनने का, बाबा का मददगार बनने का हमें ये सौभाग्य मिला है। अहो सौभाग्य। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं साधारण तरह से, तो हम समझते हैं नाटक अनुसार ही ये सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है, जिन्हें कभी आंसू न आए, कभी ऐसे भी न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आए तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि बाबा बैठे हैं ना, बाबा बैठे हैं, इसलिए चिंता नहीं करना, कोई फिक्र नहीं करना है। जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, हम सभी को वर्षा देने वाले बाबा हैं। मम्मा भी एक निमित्त थी, तो वो तो अमर ही है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। वो उनको कुछ थोड़ी इस नाम रूप इस शरीर को त्यागा, अलग किरदार में जाकर के अभी और पुरुषार्थ कुछ करना होगा, कुछ और दायित्व निभाने होंगे, इसलिए ये शरीर छूटा है। तो हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम बाबा में मूल शिक्षा क्या दे रहे हैं कि जीते जी शरीर छोड़ना है, ममत्व मिटा देना है इस शरीर से। तो मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, कोई कार्य ऐसा होगा जिसके लिए जाना था, ये भी नाटक है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे, नया घर में जहाँ भी जन्म लेंगे तो वहां तो खुशी ही देंगे ना। तो छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, छोटे बच्चे तो ऐसे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का नाटक के ऊपर और बाबा के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है, कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं, हम लोगों को किसी भी नाम में किसी भी रूप में फंसना नहीं है। पता है कि ये शरीर है, इसको तो ज्यादा ही है, हर एक का किरदार नूंधा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका किरदार बदल सकता है? नहीं ना। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। सिर्फ राज्य अखंड और अटल नहीं होगा, हमें उस अवस्था पर पहुंचना होगा, तब हमारा राज्य अखंड और अटल होगा। तो कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भावी है नाटक। कोई भी इस तरह के बड़ा कुछ घटना घट गया तो हम लोग क्या कहेंगे, नाटक की भावी है। अफसोस की तो कोई बात ही नहीं, कल पहले भी ऐसा हुआ था, इत्तेफाक तो होने ही है। चलते चलते भूकंप हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि भूकंप आया तो कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं मरेगा, ऐसा नहीं होगा। जिसका जो नाटक में है और जिसकी कर्मों का हिसाब किताब चुकता जैसे होना है वो वैसे ही होगा। कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाबा की याद में
फखूर में रहो, क्योंकि मालूम नहीं है कि कब ये शरीर छूटेगा। तो हमें अपनी आत्मा का परिवर्तन करना है और उसके लिए सबसे प्रमुख जो चीज है वो है बाबा की याद में रहने का अभ्यास। और वो रहेगा तो हम स्वाभाविक रूप से फखूर में रहेंगे। इसमें जो किरदार जिसको मिला हुआ है वो ही बजाता है। उसमें हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रत्न देना। जीवन में कितनी भी बड़ी घटना घटी हो, कितना भी निज जीवन में उछल पुथल हो, लेकिन उस स्थिति में भी बाबा का ज्ञान रत्न देने में हिचकना नहीं है, रुकना नहीं है। वही बाबा के उसी का मतलब बाबा बताते हैं हलवा खाना। ज्ञान लेने में, ज्ञान देने में रुकना नहीं। समझो बाबा कहते हैं कि ये बाबा भी चला जाए। ये उस समय तो ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा बतला रहे हैं कि अगर ये ब्रह्मा बाबा भी चले जाए तो भी तुम बच्चों को ज्ञान तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेना। ब्रह्मा बाबा से तो ज्ञान नहीं लेना है ना, हमें तो शिव बाबा से ज्ञान लेना है। इसलिए जब ब्रह्मा बाबा भी अगर चले जाए, उस समय भी बाबा ने एक सावधानी, एक चेतावनी दे दी थी कि ब्रह्मा बाबा भी चले जाए तो भी ज्ञान रुकेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब बच्चे हैं जो मेरे से वर्षा ले करके दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाबा का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। जब हम अपनी अवस्था में अचल अडोल स्थिति को अनुभव करने लग जाएंगे, तब हम दूसरों को लिए भी रास्ता सरल कर पाएंगे। तो तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। जब कोई दूसरा दुखी हो, गुस्सा करे, तो हमें उन पर क्रोध नहीं आएगा, हमें उन पर ममता आएगी, दया आएगी कि वो अभी रावण के चंगुल में पूरी तरह फंसा हुआ है। इस दुनिया में सिवाय एक बाबा के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। मुक्तिदाता, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, दुख नहीं हुआ। भले हम जानते हैं कि हम तुम्हारी मम्मा सेवा योग की सबसे नंबर 1 गाई जाती है, सर्वोच्च शिखर पर थी मम्मा, वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में सितार दिखाते हैं बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी। वो बहुत अच्छा समझाती थी। वो भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो। वो भी यही कहती थी ना कि शिव बाबा को याद करो। तो मुझे याद नहीं करना है, मम्मा को याद करने के लिए वो नहीं कहती थी। उन्होंने अपने जीवन को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। तो मन मना भव मध्याजी भव, ये 2 अक्षर मशहूर है, बाकी तो विस्तार है, फिर उसका जितना जो जैसे विस्तार कर सके। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसी को पड़े, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे, अपनी बुद्धि को नीचे ला रहे हैं। अगर ऐसे प्रश्न मन में उठ रहे हैं तो तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं होनी चाहिए। दुख महसूस ही ना हो, महसूस ही नहीं हो कि ये दुख है, ये तो एक घटना थी, ये तो हुआ, ये तो नाटक में ऐसा था, उनका किरदार अभी आगे कहीं और है, इसलिए वो चली गई। ऐसी समझदारी हमारी बुद्धि में होगी तो हम दुखी होंगे ही नहीं, हमें लगेगा ही नहीं कि ये कोई दुख की घटना है। भले बीमारी हो, कुछ भी हो, ये तो कर्म हो गए, कर्म का हिसाब किताब चुकता करना था। बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या है? बाबा कहेंगे ये तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात नाटक में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? बाकी बाबा चेतावनी तो देते हैं, ये बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाबा की याद में फखूर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोत्रे और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर से वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बाबा ही वर्षे को याद करना है, हमें बाबा को ही याद करना है और वर्षे को याद करना है।
सारा मदार पुरुषार्थ पर, लेकिन इन सब के लिए मदार जो है सारा जिससे ये बाबा याद में रहेंगे, बाबा को याद में रखने के लिए बाबा हमेशा हर कार्य करते याद में रहे, इसके लिए भी हमें अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना होता है और ये भी एक तरह का पुरुषार्थ है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, ऊंचा राजकुमार बनेंगे। सूर्यवंशी भी राजकुमार और चंद्रवंशी भी राजकुमार है। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना तो जरूर। ऐसे थोड़े ही है कि कोई के माता पिता मरते हैं तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़नी है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेवा भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में यही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्मतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में दिया है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में मौज में रह सबको सुनाना भी है कि ऐसे ही है। ये जो खुशी और नशा जो हमारा झलकेगा ना, तो दूसरों को ये चीज बताएंगे तो उनको भी ये पता चलेगा कि ऐसे ही है। क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ये चीज झलकनी चाहिए, ये चीज मुंह से बताने की चीज नहीं है। इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए, हमारी अवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि अंत में विजयी हमारी ही होनी है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारी सेवा की वृद्धि होती ही रहेगी। सिर्फ तुम्हारी जो एक्टिविटी है वो दिव्य होनी चाहिए। हमारी हर एक व्यक्तित्व का हर एक झलक दैवी गुणों से युक्त होना चाहिए। उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किसी से लड़ना झगड़ना, किसी से कड़वे बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध, अंदर ही अंदर है मन में, अरे ऐसा हुआ तो कभी ऐसा करेंगे, इस तरह की भावनाएं मन में न रहें। अगर इस तरह की कोई भावना होगी ना तो वो झलकने लगेगा कि आप मुंह से कितना भी बोलेंगे कि ऐसा है हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन वो चीज झलकेगा कि आपके अंदर लोभ है, लालच है, क्रोध है। किसी के क्रोध में आकर के जो हम बदले की भावना कहते हैं, उस तरह की कोई बात अगर कहीं ना कहीं वो झलक ही जाएगा तो वो बाबा कहते हैं वो क्या हो जाएगी, फिर हम पक्के ब्राह्मण नहीं रहेंगे। हम बाबा की एक तरह से कहें तो बदनामी करेंगे और इसके लिए बाबा कहते हैं उन्हें बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि किसी को भी कोई दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं चंचलता करते हैं तो भी चमाट नहीं मारनी है। बहुत छोटा बच्चा तो कितना भी बदमाशी करे हम उसको मारते तो नहीं है, हल्का फुल्का थपथपाएंगे तो वो मारना का गुस्सा तो नहीं आता है ना कि उसको मारे, क्योंकि हमें दिखता है कि तो बच्चा है, प्यारा है, वो तो गलतियां करेगा ही। वैसे ही हमें अन्य सभी आत्माओं को उसी नजर से देखना है, उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और समझते भी हैं, घर में आते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है। ये भी बाबा समझाते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा अगर पुरुषार्थ करने में थोड़ा अच्छे हो गए तो हमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा, नहीं। ये तो बाबा बताते हैं ना कि जितना पुरुषार्थ में ऊपर उठेंगे बाधा विघ्न उतने कड़े मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि ये नया ज्ञान है, ये बातें बिल्कुल नहीं है, तो विघ्न भी बहुत ज्यादा पड़ेंगे। कोई पूछते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ मानते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये ज्ञान मार्ग, और ये जो हम कर रहे हैं ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञानेश्वर बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बस हम भी तुमको कहते हैं बाबा को याद करो, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, फिर करनी नहीं करनी है तो हमारी मर्जी है। अभी न रावण राज्य है,
अब बाबा और वर स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो। अभी और कुछ भी समझ में आए चाहे नहीं आए, एक बात तो बाबा कहते हैं, बस बाबा को याद करो। हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वो झट समझ जाएंगे। जो स्कूल के होंगे ना, उनको जल्दी से बातें समझ में आ जाएंगी, तीन जल्दी लगेगा। और बाकी निमित्त का धारणा कैसी है उसका तो फर्क पड़ता ही है। तो तुम अभी बेहद के बुद्धिमान हो, सयाने हो। सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं है। ये हम जान गए हैं कि नाटक चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वो कलाकार थी और वो दूसरा किरदार निभाने गई। इसमें मूझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं है। वो कोई ऊंची सेवा करने के लिए गई, ये भावना मन में आएगी ना तो फिर दुख नहीं रह जाएगा। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो, कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सेवा जाके करेगा। शरीर छोड़ेगा तो क्या करेगा, वो दूसरी जहां पर जाएगा वहां पर इससे ऊंची सेवा करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से, परमपिता परमात्मा से हमारा काम है, तो सबका काम है बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से, तो अभी उनसे वो ज्ञान पा करके, सेवा करके जाके कोई दूसरी सेवा के लिए दूसरा किरदार निभाने गई। हम साक्षी होकर के देखते हैं, ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलाने चली गई, ये चली गई, नहीं। ये एक दूसरे का नाम से हमें उसके पीछे नहीं लगना है। वो फिर दूसरा किरदार में दूसरा आगे काम करने गई है। अरे आत्मा सेवा के लिए गई है। इस शरीर नाम रूप के साथ जैसे हम लौकिकता में दूसरे शहर दूसरे जगह जाते हैं ना सेवा के लिए, तो बाबा जब इस नाम रूप को छोड़ करके नए नाम रूप के साथ जाना होगा, वहां गई हैं। बस इतनी सी बात हमें बुद्धि में रखनी है। शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं, इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार की फिक्र नहीं करनी है। हाँ ये सत्य है, स्टूडेंट बाबा के थे, ये जो भी बच्चे बाबा के थे, ये बड़े अच्छे, अच्छा समझते थे, गाया जाता, इन्हीं का फिर गायन भी है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, निर्देश जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि ये क्या हो गया, अब उसमें हम अपनी मत घुसाते हैं ना, तभी हमें ऐसा लगने लगता है कि ये क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाबा को और ज्ञान को भूलेंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञानवान हो, जिसका जो किरदार है उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब जिसका जो किरदार है उसमें हम फिर क्या कर सकते हैं, उसको उस किरदार को तो निभाना ही है। अच्छा रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बन रहा है। अभी आगे में ब्राह्मण बच्चों का बगीचा बन रहा है और उसके पीछे बाबा कहते हैं देवी देवताओं की बगीचा बनेगा। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने का, कांटों को फूल बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर बैठना है, एकदम स्थिर होकर के, मन बुद्धि से स्थिर होना है। शरीर से बाबा नहीं कह रहे, मन बुद्धि से पूरा पूरा स्थिर हो जाना है। बाबा देखो कितने पक्का कराते हैं, बाबा का फरमान मिला हुआ है कि सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन्होंने रोया तिन खोया, जिसने रो दिया उसने खो दिया। तो बाबा देख रहे हैं कि कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर हैं। मम्मा के जाने के बाद लौकिकता की नजर से देखेंगे तो सब कोई गम में डूब जाते हैं, बहुत ज्यादा सब दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी फूल मुरझाया हुआ नहीं है और सब महावीर है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही
की लदे, ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बाबा का बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है अपनी दैवी दिव्य व्यक्तित्व बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, लोभ लालच नहीं रखना है। इससे ममत्व ही खत्म हो जाएगा तो लोभ लालच फिर रहेगा ही नहीं। कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। अपना काम है पूरी तरह से धारणा में रहते हुए व्यक्तित्व से बाबा की अवधारणाएं झलकाते हुए बाबा का ज्ञान बताना, सुख का रास्ता बताना। कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठना है। नाटक की निश्चित भावी समझ फखूर में रहना है। फिक्र नहीं करना है किसी भी बात की। इतनी भी बड़ी ये आज के मुद्दे में बाबा ने बताया कि ये बहुत बड़ी घटना थी और एक इतनी बड़ी घटना ये पहली घटना थी इस ब्राह्मण परिवार की। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सच्चे दिल से बाबा को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को राजी करते हैं, बाबा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दूसरे के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। किसी के बोलने का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी स्थिति को, उनके संस्कारों को, उनके भीतर के राजों को, उनकी हर एक बात को हम अपने स्वतः अपनी बुद्धि से समझ जाएं, वही बाबा कहते हैं राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाबा को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। जो सच्चे दिल से बाबा को राजी करेंगे ना, वो हमेशा, उनका दिल सच्चा है तो फिर वो मौज में ही रहेंगे। तो दाता विधाता वरदाता राजी रहेंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं और इस महीने के जो अव्यक्त इशारे आए हैं उसका शीर्षक बहुत बहुत श्रेष्ठ है कि ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे के आज के लिए जो प्रमुख बिंदु है वो है कि निरंतर सहयोगी तो हो, सिर्फ इस याद की अवस्था को बीच बीच में शक्तिशाली बनाने के लिए सजगता का बल भरते रहो। बार बार जब सजगता कम होने लगे तो उसको फिर से एक बार सजग हो जाना है, अटेंटिव जिसको कहते हैं वो हो जाना है। पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होगी तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी। उस अग्नि में सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। फिर जो सोचोगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा स्वतः होती जाएगी। हमारी अवस्था उतनी श्रेष्ठ बन जाएगी।
और इसके लिए बाबा ने युक्ति क्या बतलाई है कि हमें बीच बीच में अपनी जो अवस्था है निरंतर सहज योगी रहने की, हमारे जो याद की अवस्था है वो रहनी चाहिए, और इसको बीच बीच में शक्तिशाली शक्ति से भरना है। कैसी शक्ति से भरना है? तो सजगता की। ये जो माया धीरे 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 हमें पीछे खींचने लगती है ना, हमें सजग होना है, और इससे क्या होगा कि हमारी लगन की जो शक्ति है वो प्रज्वलित रहेगी। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।